हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी। तो हम पहले सोयाबीन अच्छे से फ्राई करके निकाल लिए थे, क्योंकि बाद में से फिर अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है सब्ज़ी के साथ। तो पहले अच्छे से फ्राई करके सोयाबीन निकाल लिए थे। उसके बाद से मैं ऑयल डाली थोड़ा सा कढ़ाई में। उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाली हूँ, और उसके बाद से मैं प्याज काट के रखी थी और लहसुन भी रखी थी कद्दूकश करके। तो थोड़ा सा जीरा चटक जाएगा जब, उसके बाद से हम उसमें प्याज डाल लेंगे। और प्याज डालने के बाद लहसुन डाल लेंगे, क्योंकि लहसुन पहले डालने से क्या होता है कि अगर कढ़ाई हीट रहती है ना, तो लहसुन जल जाता है और उसकी स्मेल सारे सब्ज़ी में आ जाती है। तो इसलिए मैं पहले प्याज डालती हूँ, और प्याज थोड़ा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है, उसके बाद से हम उसमें लहसुन डालते हैं, क्योंकि लहसुन को पकने के लिए ज़्यादा आंच नहीं चाहिए होता है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे प्याज डाल लिए और अच्छे से मैश कर ले रहे हैं। और आपको पता है कि मैं आज इंडक्शन पे बना रही हूँ खाना। इंडक्शन पे खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल मुझे टेस्टी नहीं लगता है, बट कभी कभी ज़रूरत लग जाती है। वही कभी कभी ऐसा होता है कि गैस अचानक से ख़त्म हो जाता है और आने में आधे घंटे लग जाते। तब तक मैं सोची कि चलो इंडक्शन पे ही बना लेती हूँ, आखिर इंडक्शन कब काम आएगा, ऐसे ही दिन के लिए तो रखे रहते हैं हम घर में। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्ची भी काट के डाल दी हूँ। और ये हरी मिर्ची मैं इतना ज़्यादा डाल रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं कितना तीखा खाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हरी मिर्ची इस समय तीखी आ ही नहीं रही है, बिल्कुल तीखी नहीं लग रही है। तो उसके बाद से मैं लहसुन डाल दी थी और अच्छे से फ्राई करने के लिए छोड़ दी थी। और आप लोग से एक बात करनी थी, खाना बनाते बनाते मैं आप लोग को बता दूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा टाइम देखा करिए, ताकि वॉच टाइम मेरा बढ़ता रहे, और जितना हो सके शेयर करिए। तो यहाँ खाना बनाते बनाते मैं और सारा भी काम कर रही थी, जैसे कि मैंने पूजा वाले बर्तन सारे साफ़ कर लिए थे। केवल एक दो बर्तन साफ़ करने थे, तो मैं उसको वॉश करके और यहाँ मंदिर में चली आई थी पूजा करने, क्योंकि शाम का समय हो गया था। और यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ। दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है उसको हम जला लेते हैं। यहाँ मैं भोग के लिए थोड़ा सा किशमिश लगा लेती हूँ, रख लेती हूँ भगवान के भोग के लिए। बाकी जो भी हम घर में फ्रूट ले आते हैं, तो पहले मैं फ्रूट भगवान को ही चढ़ाती हूँ, उसके बाद से हम लोग उसको खाने में यूज करते हैं। तो अभी इस समय मेरे पास कोई फ्रूट नहीं था, तो मैं किशमिश का भोग लगा दी थी और एक लोटे में मैंने पानी रख दिया था। और यहाँ पे मैं पूजा आरती करने के बाद पूरे घर में अच्छे से दीपक को घुमाती हूँ, और बालकनी वगैरह हर जगह अच्छे से दीपक दिखा लेती हूँ। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ घंटी की जो आवाज़ आ जाती है वहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है, और वहाँ से नकारात्मक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए मैं हर जगह अच्छे से घुमाती हूँ। यहाँ बालकनी में भी मैं ले आई थी। और ये हमारा मंदिर है छोटा सा, यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद मैं दोबारा से किचन में चली आई थी, और जो मैंने आलू कट करके रखे थे, आलू भी मैंने इसमें डाल दिए थे और उसको अच्छे से फ्राई कर रही थी। फ्राई करने के बाद उसमें हम बेसिक मसाले डाल लेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, और क्या बोलते हैं, सब्जी मसाला, और थोड़ा सा धनिया पाउडर के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा किचन किंग भी डाल लेते हैं कभी कभी। तो इस तरह से सारे मसाले डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, और हम तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसमें से अच्छे से तेल सेपरेट ना होने लग जाए। और फ्राई होने के बाद मैं इसमें सोयाबीन भी डाल दी थी, और सोयाबीन डालने के बाद मैं काफ़ी देर तक इसको फ्राई होने दी। फ्राई होने के बाद मैं इसको ढक दी। ढक्कन लगाने से क्या होता है कि सब्ज़ी जल्दी से कुक हो जाते हैं। उधर सब्ज़ी बन रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड घर आ गए थे और वो पानी पूरी ले आए थे। तो मैं बोली कि आप भी खा लो, तो बोले नहीं आप खा लो, मैं खा के आया हूँ। फिर क्या था, उधर सब्ज़ी बन रही थी और इधर मैं आ गई और अपना आराम से बैठ के गोलगप्पे बनाई, और गोलगप्पे बना के फुल इंजॉय करी। क्योंकि हम औरतों को हम लेडीज़ों को, मान लो जैसे छोटी बच्ची हो या बड़े बच्चियाँ हो या लेडीज़ जो भी हो, सबको पसंद आता है गोलगप्पे। तो गोलगप्पे से कौन भागता है।
लेकिन गोलगप्पा खाने का जो बाहर मज़ा है वो घर पे नहीं आता है। तो मैं अक्सर बाहर ही जाके खाती हूँ। ये जब कभी ले आते हैं तो ही घर पे खाते हैं, नहीं तो अक्सर बाहर जाके और वहीं ठेले के पास खड़ा होकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैं पानी पूरी लगा दी थी और खाने के बाद मैं थोड़ा सा बालकनी की तरफ आ गई थी और नीचे देखिए बच्चे खेल रहे हैं। और सूर्यास्त होने के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, लाइटें जल गई थी सोसाइटी की और बच्चे अपना साइकिलिंग वगैरह कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगता है शाम का माहौल, और लुक को क्या बोलते हैं, नेचर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। आप जैसे देख सकते हैं लोगों के घर में लाइटें जल चुकी थी। और इतना कुछ होने के बाद हम लोगों ने उसके बाद खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं वही डेली रूटीन वाले पोज में आ गई। जैसे कि अब किचन में आने के बाद काम तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद मैं किचन क्लीनिंग में जुट गई। तो आज मुझे किचन की अपनी डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ऊपर ऊपर ही ऐसे क्लीन कर लिया करती थी। तो मैं सोची कि आज अच्छे से अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे से स्क्रब करके। तो उसी तैयारी में मैं जुट गई थी। और अच्छे से अगर आप अपना किचन क्लीन करते हैं तो लगभग 1 घंटे लग जाते हैं। तो आप देखिए मैं कैसे अपना किचन क्लीन कर रही हूँ। पहले सारे सामान मैं एक साइड में रख लूँगी और थोड़ा सा टाइल्स जो स्लीव है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले स्क्रब कर रही हूँ, स्क्रब करने के बाद मैं इसको अच्छे से धो के और फिर सूखे कपड़े से इसको वॉश कर लूँगी। और आधा एरिया ये जब साफ़ हो जाएगा तो जो उधर के सामान है उसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी, फिर उधर वाला आधा एरिया मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से अगर आप क्लीन करते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है आपको। तो ये देखिए यहाँ मैंने स्क्रब कर लिया था। स्क्रब करने के बाद मैं बिल्कुल पानी नहीं लगा रही हूँ, सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ ताकि साबुन और साबुन अच्छे से निकल जाए और चिकनाहट भी दूर हो जाती है। उसके बाद से मैं कपड़े को वॉश कर ले रही थी, कपड़े में से साबुन निकल जा रहा था। उसके बाद फिर उस कपड़े का मैं दोबारा इस्तेमाल कर रही थी। तो यहाँ कपड़े धो के और अच्छे से उसको निचोड़ के और मैं दोबारा पोंछ ले रही हूँ। और आप देख रहे हैं किचन अच्छे से क्लीन हो रहा है। तो आप जब भी अपना किचन क्लीन करें तो बिल्कुल मतलब ये टेंशन ना लें कि मतलब कैसे करना है और कितना टाइम लगेगा। आप आराम से एंजॉय करते हुए करें। और एंजॉय करते हुए अगर किसी काम को करते हैं तो काम आसानी से हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो ऊपर जो टाइल्स था, टाइल्स पे काफ़ी स्लिप, साबुन जो था वो स्लिप कर रहा था, वो कपड़ा से पोंछने पे नहीं हो रहा था। तो मैं बोली कि चलो थोड़ा इस पे पानी डाल के ही साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बोतल से पानी भर के और उस पर डाल रही थी टाइल्स के ऊपर, और टाइल्स के ऊपर डालने के बाद मैं कपड़े से वॉश कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा जो रात का किचन क्लीनिंग का जो मतलब काम होता है वो होता है। और डेली क्या करते हैं हम अच्छे से ऐसे सूखे कपड़े से बिना मतलब साबुन लगाए ही साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी और साफ़ करने के बाद मैं अब सामान सारा उठा लूँगी और सामान उठा के इस साइड रख दूँगी जिधर मैंने क्लीन। और आप देख रहे हैं एक साइड मेरा जो टाइल्स है, स्लीब है, वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। और दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में और मैं ये वाइपर लेने गई थी छोटा वाला, जो मैं पीछे रखाई थी बालकनी में। इससे क्या होता है अगर आप पानी को हटाते हैं तो काफ़ी अच्छे से हट जाता है। तो देखिए ये वाला एरिया हम साफ़ कर लिए हैं और इस एरिया में हमने अपना सामान उठा के और रखना एडजस्ट कर दिया। और दूसरा वाला कोना अब मैं साफ़ कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने सारे सामान हटा के और वहाँ खिड़की पे रख लिए थे। और उसके बाद से मैं टाइल्स वाइल्स को अच्छे से स्क्रब कर रही थी। जब भी आपको मतलब डीप क्लीनिंग करनी हो ना किचन की, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और मैं दूसरा मोबाइल से मतलब अपना गाना लगा के रख दी थी ताकि बोर ना हो। तो मैं गाना सुनते जा रही थी और अच्छे से क्लीन करते जा रही थी। और ये जो छोटा वाला वाइपर है ना, इससे काफ़ी आसानी से आपका मतलब पानी को मतलब ड्रेन करना चाहे तो अच्छे से हट जाता है पानी। उसके बाद से मैं अपना जो गैस चूल्हा है उसको क्लीन करने लगी थी। ये भी काफ़ी मतलब दिन से मैंने ऐसे डीप क्लीनिंग इसकी नहीं करी थी। तो मैं सोची चलो इसको आज क्लीन कर देती हूँ। तो पहले मैं इस पर थोड़ा सा साबुन लगा के और अच्छे से मतलब स्क्रब कर रही थी। और स्क्रबर की मदद से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो कभी भी आप साफ़ करें तो स्क्रबर से ही साफ़ करें। और उसके बाद से मैंने वहाँ का एरिया कोने वाला साफ़ करके और जो वहाँ का सामान था मैं वहाँ पे लगा दी थी। उसके बाद से बारी आती है खिड़की साफ़ करने की।
तो अभी मैं इस टाइम खिड़की अच्छे से डीप क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ऐसे ही जो मतलब सामने वाला एरिया है टाइल्स वाला, बस वही साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद से मैं पानी लेके वो क्या बोलते हैं, चूल्हे को अच्छे से धो ली थी जैसे आप देख रहे हैं। और चूल्हे को अच्छे से धोने के बाद से मैं एक कपड़े से उसको वॉश कर ली थी। उसके बाद से मैं आ गई थी, मेरी बारी आ गई थी बर्तन साफ़ करने की। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और बर्तन साफ़ करने के बाद मेरा मतलब लगभग मतलब काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं अपने बर्तन को स्क्रब कर रही हूँ। तो इस तरह से आप जब अपने किचन के काम करते हैं ना तो आसानी से सारे काम हो जाते हैं और बिल्कुल मतलब ये नहीं लगता है कि इतने सारे काम हैं। तो आप जब भी काम करें खुशी से करें और मन लगा के करें तो आपके काम आसानी से हो जाएंगे। तो मैं हफ्ते में 2 से 3 बार किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, मतलब एक दिन अंतर करके डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। अगर जैसे आज मैंने खाना बनाया तो आज ऐसे सूखे कपड़े से टाइल्स वगैरह पोंछ दिया सिर्फ पानी से, या स्प्रे करके थोड़ा सा जो मैं DIY स्प्रे बनाती हूँ उस स्प्रे को लगा के और मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ। टाइल्स का सारा चमक जाता है अच्छे से। और दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं अच्छे से साबुन लेके और स्क्रब लेके अच्छे से मैं उसको स्क्रब करती हूँ। ये मेरा छोटा सा जो बास्केट है इसमें मेरे सारे बर्तन आ जाते हैं। तो मैं इस बास्केट को भी रोज़ धोती हूँ। और ये देखो ये जो आलू छीलने वाला है इसको भी मैं धो रही हूँ क्योंकि ये सब क्लीन रहता है तो किचन में सारे काम आसानी से और साफ़ सुथरे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन एक एक करके धो लूँगी और सारे बर्तन धोने के बाद मेरा काम लगभग मतलब किचन का ख़त्म ही हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा नहीं, लगभग वही 1 घंटे मुझे लगे थे। 1 घंटे में अच्छे से सारे काम हो गए थे। और 2 लोगों में मतलब इतना बर्तन भी नहीं होता है, और बर्तन ज़्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उसके बाद लास्ट में मैं बोतल वॉश कर रही थी। और पता है आपको बोतल अच्छे से वॉश करना काफ़ी ज़रूरी होता है, और तब जब प्लास्टिक का हो। तो मैं ये बोतल वॉश करने वाला ये जो एक ले आई थी उसको उसमें डाल के अच्छे से साफ़ कर दो तो बोतल अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फाइनली मैं सिंक एरिया साफ़ कर रही हूँ। और सिंक एरिया साफ़ करने के साथ साथ आप हमेशा जो नल है उसको ज़रूर साफ़ करें। और रोज़ रोज़ साफ़ करने से ये होता है कि आपका नल चमकता रहता है, उस पर पानी के धाग धब्बे नहीं बनते हैं। अगर आप 2 दिन या 3 दिन पे साफ़ करते हैं तो नल पे पानी के दाग बन जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही आप सिंक एरिया साफ़ करें तो अपना नल भी साफ़ कर लें। और सिंक एरिया काफ़ी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि उसमें हम जूठे बर्तन धोते हैं तो वायरस वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको अच्छे से क्लीन करो ताकि ये चमक जाए। देखो मैंने अपना कैसे चमका दिया है, सिंक बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। और यहाँ मैं बर्तन साइड में रख दी हूँ। उसके बाद से मैं किचन से फ्री हो गई थी। अब मेरा किचन बिल्कुल क्लीन था, जैसे आप देख सकते हैं। मैं एक लुक दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मेरा क्लीनिंग और बच गया था, नीचे के जो डोर थे ना इनको साफ़ करना था। तो इनको मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। एक्चुअली मैं अभी ऊपर स्लीप धोने की वजह से थोड़े से पानी गिर गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब नीचे का गीला हो गया था। तो मैं नीचे का जो डोर था उसको भी साफ़ कर ली। उसके बाद से दोबारा गैस पोंछ ली, और मैंने यहाँ दूध निकाल के गैस पे रख दिया था फाइनली, कि दूध नॉर्मल हो जाए। फ्रिज से निकाली थी, उसके बाद गर्म करके पियेंगे। और ये हमारा क्लीनिंग के बाद मेरे किचन का फाइनल लुक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाय।